अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। गुड इवनिंग हमारे क्लास 9 10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे पार्ट ऑफ सब्जेक्ट में सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं। आज हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे। और इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। और ये प्यारे बच्चे आपकी ग्रामर की चौथी क्लास है। इसके पहले ग्रामर की 3 क्लास चल चुकी है। यदि आपने तीनों क्लास को अटेंड नहीं किए हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है प्यारे बच्चे। यदि आप क्लास 10th में हैं तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस की आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें आपको ग्रामर की सारी क्लास मिल जाएगी। आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इसी प्रकार से क्लास 9th की भी जो है ग्रामर की प्लेलिस्ट बनी है। आप अपनी क्लास 9th की ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहां से चेक कर सकते हैं। आपको सारी क्लासें मिल जाएंगी। तो जल्दी से प्यारे बच्चे आज की टॉपिक से कनेक्ट होते हैं हम लोग। आज की टॉपिक है आपका पार्ट ऑफ सब्जेक्ट मींस जो है सब्जेक्ट के भाग। और इस टॉपिक पे कनेक्ट होने से पहले एक ही बात कहेंगे, यदि आप चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और क्लास 9 10 के सभी बच्चों तक वीडियो को अवश्य पहुंचाइएगा अर्थात शेयर करिएगा। तो जल्दी से चलते हैं प्यारे बच्चों। हम लोगों ने देखा था कि सब्जेक्ट के पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट हमने आपको क्या बताया था, हमने सब्जेक्ट के जो डिफिनीशन बताए थे आपको क्या बताए थे, वाक्य में जिसके विषय में हम कुछ कहते हैं अर्थात कार्य को करने वाले शब्द को क्या कहते हैं, शब्द को या शब्द समूह को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। मींस वाक्य में जो भी कार्य करता है उसी को करते कहते हैं, कर्ता कहते हैं, मींस सब्जेक्ट कहते हैं। ऐसे डिफिनीशन हमने पिछली क्लास में देखे थे प्यारे बच्चे, हो चुका था। आज की जो हम लोग की टॉपिक है सब्जेक्ट के कितने पार्ट हो सकते हैं इस पे चर्चा करना है। तो सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। जैसे ऊपर आपको लिखा दिख जाएगा कि सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। तो सब्जेक्ट के 2 भाग कौन कौन से होते हैं, सब्जेक्ट देखिए यहाँ पर टूटा हुआ है, कितने में टूटा है, एक 2 भाग में, एक क्वालिफायर और एक मेन वर्ड या हेड वर्ड। मेन वर्ड को क्या कहते हैं, हेड वर्ड भी कहते हैं। मेन वर्ड या हेड वर्ड दोनों में चाहे जो भी कहोगे दोनों आपका सही है। और क्वालिफायर मींस जो विशेषता बताता है, क्वालिफायर मींस जो विशेषता बताता है उसे क्वालिफायर कहते हैं। अब इसी को क्वालिफायर को हमने बोल दिया है विशेषण नाम दे दिया है, जबकि एक्चुअल में विशेषण नहीं होता। विशेषण तो आपका एडजेक्टिव होता है, ठीक है। लेकिन हमने कहीं ना कहीं ये क्वालिफायर करता है, क्वालिफाई सबको करता है, तो मींस कहीं ना कहीं ये विशेषण का काम करता है, इसलिए इसकी हिंदी अर्थ को हमने नाम दे दिया विशेषण। तो किसमें टूट चुका है प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट किसमें टूटा, क्वालिफायर में टूटा और मेन वर्ड या हेड वर्ड में टूटा है। मेन वर्ड या हेड वर्ड का कोई डिवीजन नहीं होता, इसके कोई भाग नहीं होते हैं। सिंपल सी बात समझना, इसके क्यों नहीं भाग होते हैं, क्योंकि परिवार में मुखिया जो होता है, जो पूरे परिवार को चलाता है, एक ही होता है। या मम्मी की चलेगी या पापा की चलेगी। अगर दोनों लोग को चलने लगी ना तो फिर घर में महाभारत शुरू हो जाएगा। तो इसलिए एक ही लोग की चलेगा, एक ही लोग का चलेगा, तो इसलिए घर परिवार में मुखिया एक ही होगा। तो इसलिए मेन वर्ड या हेड वर्ड आपके एक ही होते हैं, इसका कोई डिवीजन नहीं होता है, कोई बंटवारा नहीं होता है, कोई भाग नहीं होता है। लेकिन क्वालिफायर टूट जाता है। क्वालिफायर कितने में टूटता है, 3 में टूटता है। पहला होता है डिटर्मिनर होता है, दूसरा एडजेक्टिव होता है, तीसरा एडजेक्टिवल फ्रेज। इसीलिए हम लोग नाम दे दिए इसे क्वालिफायर। मींस कहीं ना कहीं ये विशेषण का काम कर रहा है। तो आपका एडजेक्टिव भी विशेषण ही है, एडजेक्टिवल फ्रेज भी विशेषण का काम करता है, डिटर्मिनर भी आपका जो है एक प्रकार से विशेषण ही होता है। तो इसलिए प्यारे बच्चों इसमें जो क्वालिफायर है, क्वालिफायर के इसीलिए हमने विशेषण का नाम दिए हुए हैं, क्योंकि ये जो है क्या करते हैं, तीनों एक ही काम करते हैं। मींस ये नाउन की विशेषता बताने का काम करते हैं। तो क्वालिफायर आपका कितने में टूटा, 3 में टूटा, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज। ये टोटल आपका सब्जेक्ट का डिवीजन हो गया। तो सब्जेक्ट का डिवीजन आपने कितने में किया, पहले 2 में तोड़े, क्वालिफायर और मेन वर्ड या हेड वर्ड में तोड़े, फिर क्वालिफायर 3 में टूटा, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज। अब प्यारे बच्चे हम लोग एक एक करके सभी का अध्ययन करते हैं, देखते हैं एक एक करके इसके बारे में देखते हैं। और नीचे नोट के पॉइंट में वही लिखा होगा, मेन वर्ड का कोई भाग नहीं होता है, वही चीजें जो हमने बताया। और नोट 2 का क्या, क्वालिफायर के 3 भाग होते हैं जो हमने आपको ऊपर दिखाए, वही चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं। तो प्यारे बच्चे अब हम लोग देखते हैं तीनों का जो यहाँ पर दिया हुआ है, क्वालिफायर क्या होता है, मेन वर्ड क्या होता है। अब दोनों को पहले देखते हैं, फिर हम लोग क्वालिफायर के तीनों पार्ट को समझेंगे। क्वालिफायर क्या होता है प्यारे बच्चे, वाक्य में मेन वर्ड को छोड़ करके बाकी बचे हुए सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, क्वालिफायर कहते हैं। यह मेन वर्ड को मॉडिफाई करता है, मींस उसकी विशेषता बताता है। मॉडिफाई करना इन द सेंस हो जाएगा विशेषता बताना। तो प्यारे बच्चों क्वालिफायर का काम क्या होता है, केवल मेन वर्ड की विशेषता बताने का काम होता है, मींस उसको मॉडिफाई करता है। और जितना भी आपने पूरे सेंटेंस में, पूरे सब्जेक्ट वाले पोर्शन में मेन वर्ड को आपने छांट लिया, मेन वर्ड आपका एक ही होगा, उस मेन वर्ड को छाट करके जितने आपका बचेगा, जो भी शब्द आपके बचेंगे वो सभी क्या हो जाएंगे, आपके क्वालिफायर हो जाएंगे। अब बात आती है मेन वर्ड क्या होता है।
पूरा वाक्य जिस शब्द पर निर्भर होता है उसे मेन वर्ड कहते हैं। इस बात को समझने की कोशिश करना। पूरा वाक्य जो जिस शब्द पर निर्भर होता है उसे मेन वर्ड कहते हैं। हमने जैसे कहा कि परिवार में मुखिया एक ही होता है, वही पूरे परिवार को चलाता है, तो उसी के ऊपर सब निर्भर होते हैं ना, उसी के ऊपर सब निर्भर होते हैं ना। तो उसी प्रकार से यहाँ मेन वर्ड भी है, मीन्स पूरा वाक्य जिस शब्द पर निर्भर होता है उसे मेन वर्ड कहते हैं। यह वाक्य में एक होता है तथा इसका कोई भाग नहीं होता है, मीन्स इसकी संख्या कितनी होगी, एक ही होगी, और इसका कोई पार्ट नहीं होता है। तो प्यारे बच्चे, अब हम लोग जब एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे क्वालिफायर और मेन वर्ड का, अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपका हमने मेन वर्ड और क्वालिफायर के बारे में हमने क्या बताए हुए हैं। यहां पर देखिए प्यारे बच्चे एग्जाम्पल दिए हुए, एग्जाम्पल को देखिए। दैट ब्लैक डॉग बार्क्स, वह काला कुत्ता क्या करता है, भौंकता है। अब यहां पर समझने की कोशिश करना, दैट ब्लैक डॉग बार्क्स है। अब बार्क क्या हो गया आपका, भौंकना क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, क्योंकि वर्ब से लेकर के उसके बाद जो कुछ भी होता है वो प्रेडिकेट होता है। तो बार्क के बाद हम जो कुछ भी होगा उसे छोड़ देते हैं। अभी हम सब्जेक्ट के केवल बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो बार्क को छोड़ देते हैं। हमारे पास सब्जेक्ट क्या मिलता है, दैट ब्लैक डॉग, वह काला कुत्ता भौंक रहा है, अर्थात इसे भौंकता है, इसे भौंकता को छोड़ देते हैं क्योंकि वह वर्ब है। वर्ब को लेकर के उसके बाद जो कुछ होता है प्रेडिकेट होता है, तो इसलिए उसे छोड़ देते हैं। हमारे पास जो सब्जेक्ट है दैट ब्लैक डॉग है, दैट ब्लैक डॉग। अब इसमें हमें छांटना है, क्वालिफायर छांटना है, मेन वर्ड छांटना है। अब मेन वर्ड क्या होगा, जिसके ऊपर पूरा सेंटेंस आधारित होता है, निर्भर होता है। अब इसमें अगर डॉग को हटा दिया जाए तो दैट ब्लैक बार्क्स, वह काला भौंकता है। अब क्या भौंकता है कुछ पता नहीं चल रहा है, तो इसमें जो मुख्य शब्द है वह क्या है, डॉग मीन्स कुत्ता। कुत्ता की बारे में पूरी बात हुई ना, कि जैसे कुत्ता काला है, भौंक रहा है, तो पूरी बात किसके, सेंटेंस से पूरी बात किसके बारे में हुई है, डॉग के बारे में हुई है ना, कुत्ते के बारे में बात हुई है ना। तो कुत्ते के बारे में बात हुई है तो इसका मुख्य शब्द क्या हो जाएगा, मेन वर्ड क्या हो जाएगा, डॉग इसका मेन वर्ड हो जाएगा। और बाकी बचा हुआ सब्जेक्ट का जो पोर्शन हो जाएगा वह क्वालिफायर हो जाएगा, क्योंकि मेन वर्ड को छोड़ करके बाकी जो सब्जेक्ट में बचा होता है वह क्वालिफायर होता है। तो प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, मेन वर्ड को छोड़ करके डॉग को छोड़ दो, बाकी बचा दैट ब्लैक क्या हो जाएगा आपका, क्वालिफायर हो जाएगा। तो मुख्य शब्द आपका डॉग हो गया, दैट ब्लैक क्या हो गया आपका, क्वालिफायर हो गया। नीचे एक एग्जांपल को और समझने की कोशिश करना, दोज प्रीटी गर्ल्स डांस्ड, वे सुंदर लड़कियां क्या कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं। डांस मीन्स नृत्य की। अब डांस की मीन्स नृत्य की, नृत्य करना क्या हो जाएगा, ए वर्ब हो जाएगा, तो मीन्स ए तो प्रेडिकेट का हो जाएगा, डांस आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या है, दोज प्रीटी गर्ल्स, वे सुंदर लड़कियां। सब्जेक्ट क्या है, दोज प्रीटी गर्ल्स मीन्स वे सुंदर लड़कियां, ए आपका सब्जेक्ट हो गया। अब इसमें मुख्य शब्द कौन सा हो जाएगा, आप लोग खुद बताओ, मुख्य शब्द कौन सा हो जाएगा, गर्ल ही मुख्य शब्द होगा ना। मुख्य शब्द कौन होगा, गर्ल होगा, मीन्स लड़की ही मुख्य शब्द है ना। लड़की सुंदर है, डांस कर रही, नृत्य कर रही है, सब लड़की के बारे में बात हो रही है ना, तो मेन वर्ड आपका क्या हो जाएगा, गर्ल्स हो जाएगा। तो इसलिए गर्ल्स को क्या कर देंगे प्यारे बच्चे, मेन वर्ड कर देंगे। बचा सब्जेक्ट में क्या बचा, दोज प्रीटी बचा, तो दोज प्रीटी क्या हो जाएगा, क्वालिफायर हो जाएगा। तो अब आप देख रहे होंगे क्वालिफायर वाले पोर्शन में जो है बड़ा बड़ा दिख रहा है, उसके में एक दो भाग और दिख रहे हैं, तो इसलिए क्वालिफायर का डिवीजन कितने में होता है, 3 में टूटता है। लेकिन डॉग और डॉग हो गया, गर्ल्स हो गया, मेन वर्ड, सेंटेंस में मेन वर्ड आपको एक ही दिख रहा है, तो इसलिए मेन वर्ड का कोई पार्ट नहीं होता है। अब देखते हैं परिचय, देखिए नीचे आपको लिखा गया है क्वालिफायर के 3 भाग होते हैं। अब इसके क्वालिफायर के 3 भाग कौन कौन से होते हैं, हम लोग इसे एक एक करके अध्ययन कर लेते हैं। अब यहां पर देखेंगे कि पहला इसका जो पार्ट आता है डिटर्मिनर होता है। अब डिटर्मिनर क्या होता है, जो शब्द एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे अर्थात विशेषता बताए उसे डिटर्मिनर कहलाता है। मीन्स ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। अब किस तरह से एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, हम एग्जांपल देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। बस अभी आप इतनी डेफिनेशन समझने की कोशिश करना, जो शब्द एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे अर्थात विशेषता बताए उसे क्या कहलाता है, वह डिटर्मिनर कहलाता है। आपका ये हो गया। अभी केवल डेफिनेशन समझने की कोशिश करना, मिस इतना समझो कि जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, डिटर्मिनर हो जाएगा। अब एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव देख लो, एडजेक्टिव क्या होता है, मेन वर्ड अर्थात जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए। सिंपल सी बात, जो मुख्य शब्द होगा, हेड वर्ड हमने बताया ना,
हेडवर्ड या मेन वर्ड हमने बताया ना, जो उसकी विशेषता बताता हो वह क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। सिंपल सी बात, जो मेन वर्ड की जो है मेन वर्ड को विशेषण क्या होगा, जो मेन वर्ड की क्या करे विशेषता बताए, मींस अर्थात जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे कहते हैं एडजेक्टिव कहते हैं। ये एडजेक्टिव का पार्ट ऑफ स्पीच में भी आपको एडजेक्टिव पढ़ाएंगे, पूरा वहां पर एडजेक्टिव बताएंगे। अब जो बात आती है कि एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है, पहले इस चीज को समझने की कोशिश करना कि एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है। उसके बाद एक एग्जांपल के माध्यम से तीनों चीजें समझा देंगे कि डिटर्मिनर क्या होता है, एडजेक्टिव का क्या होता है, एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिव का कार्य करे कुछ शब्दों के समूह के रूप में, लेकिन पूर्ण अर्थ ना प्रदान करे। फ्रेज आपका वही होता है, शब्दों का समूह जो कुछ तो अर्थ देता है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं देता है, वही आपका क्या कहलाता है, फ्रेज कहलाता है। फ्रेज की सिंपल से डेफिनेशन एक ही होती है प्यारे बच्चे कि एडजेक्टिवल फ्रेज तो बाद में बात आएगी, पहले फ्रेज समझ लो। फ्रेज क्या होता है, शब्दों का ऐसा समूह, मींस दो चार शब्द रहेंगे जो कुछ तो अर्थ देता है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं देता है, वह क्या कहलाता है, फ्रेज कहलाता है। या एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाएगा, मींस ऐसा फ्रेज जो एडजेक्टिव का भी काम करे, वह एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाएगा। ये सिंपल सी प्यारे बच्चे एडजेक्टिवल फ्रेज के बारे में बात है। अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे तो तीनों का कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में बैठ जाएगा कि जो है आपका डिटर्मिनर क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है। आप यार बच्चे हमने एक एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, अ ब्लैक क्रो सिटिंग ऑन अ वॉल फ्लू अवे। एक काला कौवा एक काला कौवा सिटिंग ऑन अ वॉल, एक दीवार पे बैठा था, फ्लू अवे मींस वह उड़ गया, दीवार पे बैठा हुआ क्या कर गया, उड़ गया। फ्लू अवे मींस उड़ना, फ्लू अवे ये आपका प्रेडिकेट का पोर्शन हो जाएगा। फ्लू मींस उड़ना ना, उड़ना मींस आपकी वर्ब यहां से मिली, मेन वर्ब यहां से मिली, मींस फ्लू अवे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सब प्रेडिकेट हो जाएगा। बाकी जितना पोर्शन बचा है टोटल सब्जेक्ट है। अ ब्लैक क्रो सिटिंग ऑन अ वॉल, ये आपका टोटल क्या है, सब्जेक्ट है। अ ब्लैक क्रो सिटिंग ऑन अ वॉल क्या हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब इसे मेन वर्ड तो हटा दो, मेन वर्ड हटा दो, फिर उसके बाद क्वालिफायर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मेन वर्ड हटा देंगे तो मेन वर्ड इसमें क्या है, मुख्य शब्द क्या है, कौवा है ना, क्योंकि कौवा काला है उसी के बारे में बात हुई। कौवा एक है, एक उसी के बारे में बात हुई। सिटिंग ऑन अ वॉल मींस दीवार पे बैठा था, उसी के बारे में बात हुई। तो मुख्य शब्द इसमें कौन है, कौवा है ना, क्रो है ना, तो क्रो को हमने हटा दिया, मींस क्रो आपका मेन वर्ड हो गया। बाकी आपके पास क्या बचा, ब्लैक बचा है, सिटिंग ऑन अ वॉल बचा है, ये तीन चीजें आपके पास बची हुई हैं। तो अब क्या हो जाएगा, क्रो की विशेषता किसने बताया, कौवा कैसा है, काला कौवा है ना, कौवे की विशेषता क्या, कैसे कौन बता रहा है, जो है ब्लैक बता रहा है ना, तो कौवा कैसा है, काला कौवा है, तो काला कौवा है तो मींस एडजेक्टिव जो है आपका क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। जो नाउन प्रोनाउन अर्थात मेन वर्ड की विशेषता बताए वही तो आपका एडजेक्टिव होता है। नाउन प्रोनाउन आपका क्रो नाउन है, नाउन की विशेषता ब्लैक बता रहा है, मींस कौवा काला है, तो काला क्या हो गया आपका एडजेक्टिव हो गया। मींस डिटर्मिनर का एक पोर्शन तो क्लियर हुआ। दूसरा जो था आपका जो क्वालिफायर का एक पार्ट हुआ, एडजेक्टिव हुआ। दूसरा डिटर्मिनर होता है। अब कितना काला कौवा है, एक काला कौवा है ना, तो मींस ब्लैक क्रो को मॉडिफाई कौन किया, ए ने किया, तो ए आपका क्या हो जाएगा, डिटर्मिनर हो जाएगा। मींस एडजेक्टिव के पहले जो आया वो क्या हो जाएगा आपका डिटर्मिनर हो जाएगा। अब दूसरी बात आती है सिटिंग ऑन अ वॉल, मींस दीवार पर बैठा हुआ, दीवार पे बैठा हुआ, ए सिटिंग ऑन अ वॉल मींस कुछ तो अर्थ दे रहा है, फ्रेज यही तो होता है, कुछ तो अर्थ दे रहा है, दीवार पे बैठा हुआ कुछ तो अर्थ दे रहा है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं दे रहा है, यही तो आपका फ्रेज है। और किसके बारे में बात हो रही है, कौवे के बारे में बात हो रही है कि वो दीवार पे बैठा था, तो किसका काम किया, एडजेक्टिव का काम किया। जब एडजेक्टिव का काम किया तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिवल फ्रेज, क्या क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाएगा। इसने जो है एडजेक्टिव का काम किया, मींस क्रो के बारे में विशेषता बताया, सिंपल सी बात, और शब्दों के समूह के रूप में बताया जिसका पूर्ण अर्थ भी नहीं निकल रहा है, तो मींस यही हो जाएगा आपका एडजेक्टिवल फ्रेज। यही आपका क्या होता है, एडजेक्टिवल फ्रेज आपका प्यारे बच्चों यही होता है। तो अ ब्लैक क्रो सिटिंग ऑन अ वॉल फ्लू अवे हो गया, इसमें डिटर्मिनर हो गया, ब्लैक एडजेक्टिव हो गया, क्रो आपका मेन वर्ड हो गया, सिटिंग ऑन अ वॉल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाएगा। और इन सभी को मिला दोगे, डिटर्मिनर एडजेक्टिव एडजेक्टिवल फ्रेज को मिला दोगे तो एक क्वालिफायर हो जाएगा और क्रो मेन वर्ड हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट दो में टूटता है, क्वालिफायर और मेन वर्ड। अगर डिटर्मिनर एडजेक्टिव एडजेक्टिवल फ्रेज को मिला देंगे तो क्वालिफायर हो जाएगा और क्रो आपका क्या हो जाएगा, मेन वर्ड हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे ये तो एक एग्जांपल था, एक एग्जांपल और देते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम और अच्छे से क्लियर हो जाए।
अब इस एग्जाम्पल में समझने की कोशिश करना, इसमें तो हम तेजी से बताएंगे क्योंकि हमने वहां पर एग्जाम्पल बता चुके हैं। दोज प्रीटी फ्लावर्स, वे सुंदर फूल, इन दी गार्डन मीन्स जो बगीचे में है, ब्लूम्ड मीन्स खिल रहे हैं, खिले हैं। तो अब सिंपल सा ब्लूम क्या हो गया, आपका प्रेडिकेट हो गया, उसे छोड़ देते हैं। जो हमारा सब्जेक्ट है दोज प्रीटी फ्लावर्स इन दी गार्डन, ये आपका सब्जेक्ट है। ऐसे मेन वर्ड क्या हो जाएगा, मुख्य शब्द क्या है, फ्लावर है, फूल सुंदर है, बगीचे में है। तो मुख्य शब्द आपका क्या हो गया, मेन वर्ड क्या हो गया, फ्लावर हो गया। तो मेन वर्ड को हमने छाट दिया। बाकी दोज प्रीटी इन दी गार्डन आपका क्या हो जाएगा, क्वालिफायर हो जाएगा। अब क्वालिफायर में भी आपके क्या क्या है उसे देख लेते हैं। फूल आपके कैसे हैं, प्रीटी मीन सुंदर फूल है, तो प्रीटी क्या हो गया, इसका एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताई वही तो एडजेक्टिव है, तो प्रीटी आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब प्रीटी को भी जिसने जो है मॉडिफाई कर दिया, मींस प्रीटी को मॉडिफाई कौन कर रहा है, डिटर्मिनर। डिटर्मिनर क्या हो जाएगा, दोज हो जाएगा। दोज आपका डिटर्मिनर हो गया, प्रीटी एडजेक्टिव हो गया। इन दी गार्डन मींस बगीचे में, तो कुछ तो अर्थ दिया लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाएगा। और फ्लावर को इसने मॉडिफाई किया तो इसलिए ये एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाएगा। तो सिंपल सी बात इसमें हो गई, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज को मिलाकर के तीनों क्वालिफायर हो गए। और मेन वर्ड आपका फ्लावर्स मेन वर्ड हो गया। और जिसमें अगर क्वालिफायर में अलग अलग करेंगे तो दोज आपका जो है डिटर्मिनर हो जाएगा, प्रीटी आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, इन दी गार्डन क्या हो जाएगा, एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे ये आपका टोटल सब्जेक्ट का डिवीजन था। तो सब्जेक्ट कितने में टूटा, पहले दो में टूटा, मेन वर्ड और क्वालिफायर में। मेन वर्ड का कोई भाग नहीं होता है, वो अकेले होता है, ठीक है। और जो है क्वालिफायर के तीन भाग होते हैं, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज। ये टोटल आपका सब्जेक्ट का डिवीजन था। अब कुछ स्पेशल कंडीशन पे चलेंगे जहां आपको सब्जेक्ट मिलता है प्यारे बच्चों। अब कुछ विशेष स्थिति पे चलेंगे, तो उस स्पेशल कंडीशन पे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे प्यारे बच्चे आपके सेंटेंस में आपका जिरंड भी आ सकता है, जिरंड भी आपका क्या हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है। अब इसी में जो है वही हेडिंग बनाए हुए हैं, यूज ऑफ जिरंड एज अ सब्जेक्ट, मींस जिरंड का प्रयोग एक सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में जिरंड का प्रयोग। अब जिरंड क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जोड़ने से आपका क्या बन जाता है, जिरंड बन जाता है। सिंपल सी बात, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दो, आपका जिरंड बन जाएगा। और यह नाउन का कार्य करता है। और क्योंकि वर्ब में बनाते हो ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके इसे जिरंड बनाते हो, और जिरंड बनने के बाद यह काम किसका करेगा, नाउन का काम करेगा, तब वर्ब का काम नहीं करेगा, यह काम किसका करेगा, नाउन का काम करेगा। जैसे हमने लिखा स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट, तो स्मोकिंग क्या है, बैड हैबिट है, बुरी आदत है स्मोकिंग। तो प्यारे बच्चे इसमें स्मोकिंग क्या हो गया, जिरंड हो गया। इज अ बैड हैबिट क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। इज अ बैड हैबिट आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। स्मोकिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया गया, स्मोकिंग बना, और ये आपका किसका जो है नाउन का काम कर रहा है, तो नाउन का काम कर रहा है जो है आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के बनाया गया है। तो सिंपल सा आपका क्या हो जाएगा, जिरंड हो जाएगा। और ये जिरंड आपका जो जिरंड हमने दिखाए हुए हैं, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। जिरंड भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है, वही चीज हमने दिखाए हुए हैं। जिरंड जो हमने यहाँ पर नीचे स्मोकिंग में नीचे जिरंड लिखा है ना, आप उसे सब्जेक्ट लिख सकते हैं, जिरंड के आगे आप सब्जेक्ट लिख दीजिए। तो जिरंड है, जिरंड के साथ साथ आपका वो क्या है, सब्जेक्ट भी है। जैसे हमने दूसरे वाले एग्जांपल में उस चीज को दिखाए हुए हैं, जैसे हमने लिखे हुए हैं वॉकिंग इज ए गुड फॉर हेल्थ, मींस टहलना स्वास्थ्य के लिए क्या है, अच्छा है, लाभदायक है। अब वॉकिंग क्या हो गया, आपका नाउन के रूप में काम कर रहा है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है, तो आपका मींस जिरंड हो गया। जिरंड बोले तो सब्जेक्ट हो जाएगा। तो आपका जिरंड और सब्जेक्ट हो गया। इज गुड फॉर हेल्थ आपका क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा, उससे मतलब नहीं है। अगली क्लास में जब प्रेडिकेट के बारे में बताएंगे तब उससे मतलब होगा। तो प्यारे बच्चों क्या हो गया, वॉकिंग इज ए गुड फॉर हेल्थ, तो वॉकिंग आपका जिरंड हो गया। इज गुड फॉर हेल्थ क्या हो जाएगा, आपका प्रेडिकेट हो जाएगा, उससे भी नहीं मतलब है। तो आपका वॉकिंग क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो मींस आपका जो जिरंड होता है उस सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ये तो हो गया, एक कॉन्सेप्ट हो गया। अगला कॉन्सेप्ट चलते हैं प्यारे बच्चे, इन्फिनेटिव का भी प्रयोग किया जा सकता है सब्जेक्ट के रूप में। यहां देखिए अगली हेडिंग देखिए, यूज ऑफ इन्फिनेटिव एज अ सब्जेक्ट, मींस इन्फिनेटिव का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में। अब इसे देख लीजिए, जब हम लोग इस पे चलते हैं तो इसका इन्फिनेटिव कैसे क्या बनता है, कैसे बनता है, इसे हम लोग देखते हैं। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से मिलकर के क्या बनता है, आपका इन्फिनेटिव बनता है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से मिलकर के आपका क्या बनता है, इन्फिनेटिव बनता है। मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा दो, और जो है और यह भी नाउन का कार्य करता है, और न किसका काम करना चाहिए, नाउन का काम करे।
अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देते हैं, नाउन का काम करे, तो आपका वो क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा। अब सब्जेक्ट के रूप में किस प्रकार से इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जा सकता है, जल्दी से नीचे देख लीजिए। टू स्लीप इज एसेंशियल, मीन सोना क्या है, लाभदायक है। स्लीप आपका क्या था, वर्ब थी, उसके पहले टू लगा दिए और यह नाउन का काम कर रहा है, सोना ये नाउन का काम कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। इज एसेंशियल हमने दिखाया नहीं है, इज एसेंशियल क्या हो जाएगा, आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। अभी उससे नहीं मतलब है, प्रेडिकेट के पोर्शन जब चलेंगे तो तब आपको बताएंगे। तो टू स्लीप आपका क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा। आगे हमने लिखा हुआ है, आगे क्या लिखे हुए, टू वर्क इज आवर ड्यूटी, कार्य करना हमारी क्या होती है, ड्यूटी होती है, जिम्मेदारी होती है। मीन्स हमारी जिम्मेदारी क्या है, कार्य करना हमारी क्या है, जिम्मेदारी है। टू वर्क इज आवर ड्यूटी मीन्स कार्य करना हमारी जिम्मेदारी है। तो टू वर्क आपका क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा। वर्क आपका जो है वर्ब है, वर्ब के पहले टू लगा दिया गया है और दोनों मिलकर के नाउन का कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए टू वर्क क्या हो जाएगा, आपका इन्फिनेटिव हो जाएगा। इन्फिनेटिव बोले तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो टू वर्क आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इज आवर ड्यूटी आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। तो प्यारे बच्चे ये आपका इन्फिनेटिव के रूप में भी आपको सब्जेक्ट देखने को मिल सकता है। अब आगे चलते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। आगे जब कॉन्सेप्ट पे चलेंगे तो अगला कॉन्सेप्ट है यूज ऑफ इट एंड देयर एज सब्जेक्ट, मीन सब्जेक्ट के रूप में इट और देयर का प्रयोग होना। तो देयर भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है, इट भी सब्जेक्ट हो सकता है। और इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें हम डमी सब्जेक्ट अर्थात अर्थहीन कर्ता भी कहते हैं। डमी सब्जेक्ट भी इन्हें कहते हैं। अगर पूछ दिया जाए कि आपका डमी सब्जेक्ट कौन है, तो डमी सब्जेक्ट आपका इट और देयर होता है, इसी को अर्थहीन कर्ता बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमने दे दिया, इट इज वेरी डार्क, आज बहुत अंधेरा है। इट इज वेरी डार्क मीन्स यह बहुत अंधेरा है, यहाँ मीन्स बहुत अंधेरा है। तो इट आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। इज वेरी डार्क आपका क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा, उससे अभी मतलब नहीं है। तो इट आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। एक एग्जाम्पल हमने जैसे और दिए, देयर आर टू डोर्स इन द रूम, मीन्स दरवाजे में कितने जो है, रूम में कितने दरवाजे हैं, दो दरवाजे हैं। तो देयर आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। आर टू डोर्स इन द रूम, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। तो उससे अभी नहीं मतलब है। तो देयर आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से आपका जो है इट और देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चे ये तो टोटल था सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का पूरा थियरेटिकल था, मीन्स सब्जेक्ट के बारे में जो भी जानकारी थी, सब्जेक्ट कितने में टूटता है, कितने क्या कौन कौन से कैसे सब्जेक्ट होते हैं, ये सभी चीजों के बारे में आज हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। अब इसके बेस पे आपके कुछ एक्सरसाइज कराते हैं ताकि आपको पता हो कि आपके एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। प्यारे बच्चों, आपको एग्जाम में देता है रीऑर्डर सब्जेक्ट। आपके एग्जाम में देगा कि सब्जेक्ट को रीऑर्डर करना है। आपके सिलेबस में जब हमने आपको पढ़ा सिलेबस बताए हुए थे, तो उसमें आपको बताए थे कि एक टॉपिक पूछेगा रीऑर्डरिंग वर्ड्स, रीऑर्डरिंग सेंटेंस, आपका एक जो है टॉपिक पूछेगा। तो यहीं से क्वेश्चन बनता है, आपका सब्जेक्ट प्रेडिकेट से ही क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पे दे दिया है पहला क्वेश्चन, जैसे दिया है डॉट 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 टॉट मी इंग्लिश। अब आपको इसमें भरना है, जो डॉट डॉट दिया है उसमें भरना है ओल्ड एंड टीचर। ये तीनों में से आपको भरना है, तीनों में आपको ऑर्डर सही क्रम में लगाना है। तो क्या हो जाएगा, पहले हम क्या रखते हैं, डिटर्मिनर रखते हैं। तो डिटर्मिनर आपको क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो एन को हम पहले रखेंगे। उसके बाद एडजेक्टिव को रखते हैं, एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, ओल्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद हम मेन वर्ड को रखते हैं, मेन वर्ड आपका टीचर हो जाएगा। तो एक सही ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, एन ओल्ड टीचर टॉट मी इंग्लिश हो जाएगा। तो इसे किस प्रकार से भर देंगे प्यारे बच्चे, इसे इस प्रकार से सही ऑर्डर में लगा देंगे, एन ओल्ड टीचर टॉट मी इंग्लिश। जैसे हमने लिखे हुए हैं सही ऑर्डर में, आपको यही सही ऑर्डर में लिखना होता है, एन ओल्ड टीचर टॉट मी इंग्लिश। आपका सही ऑर्डर में एग्जाम में इसी प्रकार से आपको लिखना होगा। तो आपको इस सही ऑर्डर में करके लिख देना होगा। तो एन ओल्ड टीचर टॉट मी इंग्लिश आप इस तरह से लिख देंगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्या है, दूसरा देखिए, डॉट 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 गिव मच मिल्क। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या हो जाएगा, दिया है काउज दीज रेड। तो आपको इसमें जो है सही ऑर्डर में करना है। तो क्या हो जाएगा, पहले दीज हो जाएगा क्योंकि डिटर्मिनर रखेंगे दीज, उसके बाद एडजेक्टिव रखेंगे, रेड हो जाएगा, दीज रेड काउज। उसके बाद मेन वर्ड आएगा, मेन वर्ड आपका काउज है। तो क्या हो जाएगा, दीज रेड काउज गिव मच मिल्क। ये लाल गायें क्या देती हैं, अधिक दूध देती हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, दीज रेड काउज। तो हमने क्या भर दिए प्यारे बच्चों, दीज रेड काउज हो गया।
तो किस प्रकार से भर दिए, दीज रेड काउज गिव मच मिल्क। आपको इसी तरह से भर देना होगा, जहां जहां आपका डॉट डॉट दिया रहेगा उसे सही ऑर्डर में करके लिख देना होगा। इसीलिए तो इसे सब पूरा सब्जेक्ट का पार्ट पढ़ाया गया आपको कि जो है कि डिटर्मिनर क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होते हैं, आपका जो है मेन वर्ड क्या होता है, इसीलिए सारी चीजें बताई गई ना जिससे आप ऑर्डर में सही से लिख सको। आगे आगे तो है दो और इसमें है, जल्दी से दो और देखो। तीसरे में देखो, डाइड इन दी एक्सीडेंट, डाइड इन दी एक्सीडेंट दिया है अ मैन ब्लाइंड। तो प्यारे बच्चे अ आपका पहले हो जाएगा, अ ब्लाइंड मैन हो जाएगा, क्योंकि मैन आपका मेन वर्ड होगा, ब्लाइंड के बाद होगा। ब्लाइंड आपका एडजेक्टिव है, डिटर्मिनर एडजेक्टिव और आपका मेन वर्ड, तो क्या हो जाएगा, अ ब्लाइंड मैन डाइड इन दी एक्सीडेंट। आप इसे कर लेंगे, उम्मीद करते हैं, इसे हम लिखेंगे नहीं, आप इसे कर लेना। तो क्या हो जाएगा, अ ब्लाइंड मैन डाइड इन दी एक्सीडेंट। क्या हो जाएगा, इसे किस तरह से भरोगे, अ ब्लाइंड मैन डाइड इन दी एक्सीडेंट। ए आपका क्या हो गया, आपका डिटर्मिनर हो गया, मैन क्या हो गया, ब्लाइंड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, मैन क्या हो गया, मेन वर्ड हो गया। अगले क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। इज ए गुड सिंगर, तो कौन गुड सिंगर है, दैट मैन ब्लाइंड। तो क्या हो जाएगा, दैट आपका पहले आ जाएगा, दैट आपका पहले आ जाएगा, तो दैट पहले आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनर पहले हुआ, दैट उसके बाद आपका ब्लाइंड आपका एडजेक्टिव पे आएगा। दैट ब्लाइंड मैन इज ए गुड सिंगर, मींस वह अंधा आदमी क्या है, एक अच्छा सिंगर है। तो चौथे में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, दैट ब्लाइंड मैन इज अ गुड सिंगर। इस प्रकार से हम लिख देंगे, दैट ब्लाइंड मैन इज अ गुड सिंगर। तो इस प्रकार से हम उसे क्या कर दिए, क्रम वाइज कर दिए। तो प्यारे बच्चे ये आपका हमने 4 इसमें एक्सरसाइज आपको कराए, 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराए, जिस प्रकार से आपका क्वेश्चन आएगा। प्यारे बच्चे अब अगली क्लास में आपका पार्ट ऑफ प्रेडिकेट कल आपको पढ़ा देंगे, कल की क्लास में पार्ट ऑफ प्रेडिकेट हो जाएगा। फिर दोनों को मिलाकर के आपका एक प्रैक्टिस सेट कराएंगे कि दोनों को मिलाकर के एक एक्सरसाइज कराएंगे, जिससे आप जिस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो एक एक करा करके धीरे धीरे प्यारे बच्चे हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते रहेंगे। बस आपसे एक ही बात कहेंगे, यदि आप चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 9-10 के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर और करेंगे प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो आज की क्लास प्यारे बच्चों यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में, मिलते हैं अगली क्लास के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा।